आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा, PTI के दौर में आज़ाद कश्मीर में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। भारत कुमार के हक में बरतनाक शिकस्त दी। अब वो जहाँ भी जाता है लोग याद दिलाते हैं कि आपके साथ जहाज़ गिराए गए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। हम आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खत्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। मास्को में SCO सरबराहान हुकूमत के इजलास से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का खिताब। कहा, SCO ने खत्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। SC और रुकन ममालिक के दरमियान राबता इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की फैसल मुमताज़ राठौर को मुबारकबाद। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की हकीकी फ़तह भी है। कश्मीरी अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी के तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के एजेंडे को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा कश्मीर के हुकूक और अवामी फ़लाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देती रही है। पीपल्स पार्टी की फ़तह कश्मीर की सियासी और अवामी तरजीहात के एहतराम का मज़हर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को फ़ोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। फैसल राठौर का इज़हार तशक्कुर। मुराद अली शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला सिंध से कराची में मुक़ीम कश्मीरियों के हवाले से बात की। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कश्मीरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। बड़ा ऑपरेशन सरगना भी जहन्नम वासिल, चेले भी ठिकाने लग गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगना समेत 15 फारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 15 और 16 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फारिज की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर DI खान और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। एक कार्रवाई में 10 और दूसरी कार्रवाई में 5 फारिज हलाक कर दिए गए। सदर मुमलिकत ने कहा, शाबाश जवानों, बैरूनी पुश्त फराही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तेफाक राय से जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का KP में 2 कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फितनतुल खवारिज के कारिंदों का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदाद दहशतगर्द मुहिम पायदार अमन के क़याम के कौमी काविशों का मसर है। अल्लाह के फजल से पाक सरजमीन को जल्द ही खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म भी पुरजोश, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। का आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। 15 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, कौम क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम का आग में मिलाए। गवर्नर सिंध का KP में 2 कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कामरान टिसूरी ने कहा, बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत फोर्सेस की सलाहियतों का वाज़ेह इज़हार है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेगा।
भारतीय आर्मी चीफ बामी तजादात और जहनी इंतशार का शिकार, अस्करी क़यादत शदीद जहनी बौखलाहट में मुब्तला, मुआरका हक़ में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। अस्करी कमजोरियों, बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी में भारत की नाकामियां दिफाई ढांचे को लाकर साबित कर चुकी हैं। मोदी सरकार की हिंदुत्व ज़दा सियासी जहनीत ने अस्करी क़यादत पर गैर मामूली सियासी दबाव मुसल्लत कर रखा है, जहाँ वो फिल्मी तर्ज के बयानिए पेश करके अपने आप को महात्मा साबित करना चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने एक और मुतज़ाद और कन्फ्यूजन भरा बयान देकर सूरत हाल को मजीद मुज़हका खेज बना दिया। एक तरफ दावा है हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ एतराफ़ यह है कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट, गैर समझी और अदम तैयारी का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ दरअसल अपने खिप मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चांकिया डिफेंस डायलॉग में जनरल ओपिंदर द्विवेदी का धमकी आमेज मगर कमज़ोर बयानिया भी इसी परेशानी का इजहार है, जिसमें वो एतराफ़ करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया, फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई और फिर भारतीय आर्मी चीफ उसी सांस में अपनी दिफाई कमज़ोरियाँ खोल कर रख देते हैं। क्या हमारे पास तवील जंग के लिए काफ़ी साजो सामान और हथियार हैं? अगर नहीं तो फौरी तैयारी की ज़रूरत है। ये एतराफ़ात भारतीय फ़ौज की कमज़ोर पेशा वराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी के ज़िंदा सबूत हैं और साथ ही इस हकीकत का इजहार है कि भारतीय अस्करी क़यादत इस वक्त पॉलिसी, हिकमत अमली और तैयारी तीनों महाज़ों पर शदीद ज़हनी इंतशार से गुजर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज हुए। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। 99 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। कलदम जमात से हथियार भी बरामद हुए। जितने चाहे अस्पताल बना लें, हर मरीज़ का इलाज मुमकिन नहीं। ज़ियाबितस तमाम बीमारियों की जड़ है। इस्लामाबाद में तकरीब से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, कहा परहेज़ इलाज से बेहतर है। बदकिस्मती से इलाकाई माहौल बीमारी पैदा करता है। हर अस्पताल मरीज़ों से भरा हुआ है। जमात इस्लामी के नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी शहरी हकूक़ पर काबिज है। शहर को तबाह कर दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल के अतराफ सड़कों की तामीर और पेवर ब्लॉक्स लगाने के काम समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के अतराफ मुख्तलिफ सड़कों की तामीर व बहाली का अमल जारी है। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना हमारी तरजीह है। पेवर ब्लॉक्स बिछाने से शहरियों को पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया होगा। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों के इस्तेहसाल और बदसलूकी से बचाव का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ बगावत है। बच्चे मेरी रेड लाइन है, सब मुझे प्यारे हैं, सबकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलविस लोग समाज के नासूर हैं। सिंध में आइनी अदालतों के क़याम से मुतालिक ऑर्डीनेंस जारी। कायम मकाम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डीनेंस फौरी नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डीनेंस के जरिए आइनी अदालतों में जजेस की तकर्री की जाएगी।
सलामती काउंसिल ने कौन सी मंजूरी दे दी? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा अब मंसूबे पर इजलास के दौरान करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसव्वदे में बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ भी शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा कि तारीख़ी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। आज दिहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने करारदाद का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान खुश हुआ। पाकिस्तान का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करते हैं। गजा मुआहदे से अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया है। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की संगीन जुराइम के एहतसाब के लिए तालिबान के खिलाफ नई पाबंदियों की तजवीज़। तालिबान के दौरे इक़्तिदार में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तालिबान के मज़ालिम पर फैसला कुन इक़दाम की तैयारी। इंसानियत के कातिलों पर आलमी शिकंजा सख्त होने लगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से संगीन जुराइम में मुलव्वस अफगान तालिबान पर पाबंदियों की तजवीज़ की हिमायत कर ली। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक हुकूमत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस तालिबान के खिलाफ पाबंदियों के कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के बाद नए कवानीन में तरमीम से अफगानिस्तान के लिए मखसूस मयार मुतारिफ कराएंगे। कवानीन में तरमीम के जरिए अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेंगी। ऑस्ट्रेलियाई पाबंदियों के मुजव्वज़ा तरमीम इंसानी हुकूक के मुजरिम तालिबान के एहतसाब की जानिब अहम कदम है। किला बाला हसार पेशावर में फ्रंट टायर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर तमाम कबायली अमायदीन के जिरगे का इनेकाद। ज़िला खैबर के कबायली अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने ज़िला खैबर में देरपा अमन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मौसर इकदाम पर इत्तफाक किया। ज़िला खैबर के कबायली अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हर शोबे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जिरगे के अख्ताम पर कौमी यकजहती, बाहमी एतमाद, इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका कोशिशों के भरपूर आज़म का इजहार किया गया। बांग्लादेश में अवामी इंसाफ की फतह। मोदी की रियासती सरपरस्ती में इलाकाई तसल्लुत का क़याम। ज़मीबोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद अपने हैंडलर्स के पास पनागुज़ीन। शेख हसीना ने मोदी की तर्ज पर बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुराइम की मुर्तकिब करार दे दिया। बांग्लादेश ने भारत से संगीन जुराइम के मुर्तकिब शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी बांग्लादेश के हवाले किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2024 की तहरीक के दौरान तकरीबन 1400 अफराद मारे गए थे। आलमी जरीदे अल जज़ीरे के मुताबिक भारतीय माहिरीन का कहना है कि नई दिल्ली किसी सूरत में हसीना वाजिद को वापस नहीं करेगा। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत बांग्लादेश के मुतालबे पर सज़ाए मौत की मुजरिम शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा या नहीं करेगा। काबिज़ मोदी का बांग्लादेश में मज़ालिम के मुर्तकिब शेख हसीना को पनाह देना आमरीत की हिमायत का सबूत है।
आलमी सतह पर कनाडा के खालिस्तान की हिमायत काबिज मोदी की सफाकाना इकदाम को शदीद धचका। कैनेडियन हुकूमत से खालिस्तान रेफरेंडम को मिलने वाले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ने मोदी की गासिबाना पॉलिसीज़ की हकीकत आश्कार कर दी। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपोतन सिंह ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा की बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान कर दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा का कहना है कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम मुनक़्क़िद किया जाएगा। कनाडा की हुकूमत की इजाज़त के मुताबिक 23 नवंबर को बिलिंग्स स्टेट ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। SIFC की मौसर सहूलतकारी से कारोबारी एतमाद में काबिल ज़िक्र इजाफा। SIFC की जामे हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े और सरमायाकारी के दायरा कार में नुमाया तोसी। SECP की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह में 14,802 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,72,918 तक पहुँच गई। IT और ई-कॉमर्स का शोबा 677 नई कंपनियों के साथ सर फहरिस्त है। रजिस्टर्ड कंपनियों में 59% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की 68वीं लेडीज़ बैच के शानदार पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर बलूचिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 89 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल करके FC बलूचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। लेडी सोल्जर्स बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फ़ख्र होने के साथ साथ नौजवान ख़वातीन के लिए मिसाली रोल मॉडल भी करार। मेहमान खुसूसी ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने वाली तमाम लेडी सोल्जर्स और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। परेड में कबायली उमायदीन, सिविल सोसाइटी और मौजूद शख्सियात की शिरकत FC और अवाम के बाहमी एतमाद को मज़ीद तक़वियत दी। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली लेडी सोल्जर्स में खुसूसी इनामात तकसीम किए गए। कराची के इलाके काला पुल के करीब पिकनिक पर जाने वाली स्कूल बस हादसे का शिकार। हादसा बस ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। बस में 40 से ज़ायद तलबा, टीचर्स और प्रिंसिपल सवार थे। बस ने पहले मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी थी। ड्राइवर नन्हे बच्चों को छोड़कर फरार हो गया। कराची के इलाके डॉग्स कॉलोनी के माड़ी में रेंजर्स की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम इस्माइल गिरफ्तार। असलहा और असले के पार्ट्स, मुनशियात, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। कराची के इलाके एक्सपो सेंटर के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त इमरान मक्सी के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी सरकारी नशरियाती इदारे का मुलाजिम था। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दिलेरी में इजाफा। गार्डन फवारा चौक पर दिन दिहाड़े वारदातें। मोबाइल मार्केट के ताजर को फ्लैट की इमारत में लूट लिया गया। डाकू 7.5 लाख रुपए लूट कर फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरी के ताक़ुब में डाकू को फ्लैट तक पहुंचने में एक डाकू का चेहरा फुटेज में वाज़ेह दिखाई दे रहा है। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। औरत समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन। लियाकताबाद अंगारा गुट में ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। SDPO लियाकताबाद गुलबहार की निगरानी में ऑपरेशन। नाजमाबाद 4 नंबर और मुजाहिद कॉलोनी में रेंजर्स और मुश्तरका पुलिस ऑपरेशन। मशकूक मकामात और घरों की तलाशी। किराएदारों के इंदराज और कवायद की जांच पड़ताल। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मुतादिद भैंसें हलाक। डेयरी फार्मर के मुताबिक बाड़े में 300 से ज़ायद भैंसें मौजूद थी। तकरीबन 70 जानवर शदीद ज़ख्मी। दुबई एयर शो में भारतीय फ़िज़ाइया की जग हिंसाई। भारतीय लड़ाका तैयारा ऑयल लीक का शिकार। भारतीय फ़िज़ाइया के नाक़िस तैयारों ने आलमी सतह पर भारत की नाम नहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया।
भारतीय फिजाइया के बदतरीन मयार की अक्कासी भारतीय टेक्नीशियंस को तैयारा का लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नाकिस मयार और गैर महफूज तैयारे आलमी सतह पर बारहा बेनकाब हो चुके हैं। सह मुल्की सीरीज़ आज से शुरू। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सह मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 21 T20 इंटरनेशनल खेले जा चुके। पाकिस्तान ने 18 मैच जीते। 3 मैचेस में जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब तक 24 T20 इंटरनेशनल खेले जा चुके। पाकिस्तान ने 14 मैच जीते। 10 मैचेस में श्रीलंका ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तान की पहली प्लैटिनियम जुबली फिल्म अरमान के खालिक के हिदायतकार परवेज मलिक की आज 70वीं बरसी। परवेज मलिक ने लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से फिल्म साजी में मास्टर की डिग्री हासिल की। चॉकलेटी हीरो हैदर मुराद के साथ हीरा और पत्थर से कामयाब फिल्मों का सफर शुरू किया। परवेज मलिक की कई फिल्में भारत में भी चरबा गई हैं। उन्होंने 20 से ज़ायद फिल्मों की हिदायतकारी के साथ उनके मुकालमे और स्क्रीन प्ले भी खुद लिखे। एहसान, दोराहा, अनमोल, पहचान, तलाश, पाकीज़ा, इंतखाब, हम दोनों, कुर्बानी और गरीबों का बादशाह जैसी सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को दी। 2 निगार अवार्ड, सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी हासिल किया। और किसको मिलेगा एजाज़ी ऑस्कर? टॉम क्रूज़ को शानदार फिल्मी कैरियर पर एजाज़ी ऑस्कर अवार्ड से नवाज दिया गया। टॉम क्रूज़ ने कहा, सिनेमा ने मुझे दुनिया दिखाई, मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझने का मौका दिया और ये एहसास दिलाया कि हम सब बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। थिएटर में हम हंसते हैं, रोते हैं, उम्मीद करते हैं और ख्वाब देखते हैं। यही इस फ़न की ताकत है। फिल्में बनाने से मेरी दुनिया वसी हुई और बचपन में महदूद ख़यालात से आगे सोचने का मौका मिला।